कांग्रेस से लगातार विदा हो रहे नेता, मध्य प्रदेश में 60 साल पुराना है यह सिलसिला। लोकसभा चुनाव की आहट आरंभ होने के साथ ही प्रदेश में कांग्रेस छोड़कर जाने वालों का सिलसिला थम ही नहीं रहा है। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व का पार्टी के अंदरूनी हालातों पर ध्यान ही नहीं है। पार्टी कार्यकर्ताओं में असंतोष व्याप्त है। मार्च 2020 में कांग्रेस के 22 विधायकों ने एक साथ पार्टी को छोड़ कमलनाथ सरकार को संकट में डाल दिया था। कमलनाथ को अल्पमत में आने के कारण पद छोड़ना पड़ा था। पार्टी ने कभी इस बात पर मंथन नहीं किया कि आखिर क्या वजह है कि पार्टी के पुराने और कद्दावर नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। पिछले दिनों कांग्रेस के नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, पूर्व विधायक संजय शुक्ला, विशाल पटेल और पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी ने कांग्रेस का सालों पुराना साथ छोड़ भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। भाजपा में शामिल होने के साथ ही उन्होंने कई कारण बताए जिस वजह से वे कांग्रेस छोड़ रहे थे। अभी खबरें हैं कि प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश जोशी के पुत्र दीपक जोशी, जो नाराजगी के चलते कांग्रेस में चले गए थे, उनका भी मोह भंग हो रहा है और वे पुनः घर वापसी के साथ भाजपा में आने के लिए तैयार है। पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ और उनके बेटे के भाजपा में जाने की खबरें लगातार चलती रही। कहावतें कभी गलत नहीं होती, यह एक सार्वभौमिक सत्य है। पक्षी फलदार पेड़ों पर ही बैठते हैं। इस कहावत के कई अर्थ निकाले जा सकते हैं। कांग्रेस अब एक ऐसा संगठन हो गया है जिसकी तुलना सूखे पेड़ जैसी हो गई है। न सत्ता, न प्रभावशाली नेतृत्व और पार्टी का लगातार घटता जनाधार और आपसी गुटबाजी लगातार स्थानीय नेताओं की अपेक्षा कांग्रेस के कमजोर होने के कारण हो रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रदेश में कांग्रेस को लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का संकट खड़ा न हो जाए। 1962 में मुश्किल से बहुमत मिला था। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस का प्रदेश में राजनीतिक प्रभाव 1952-1957 के चुनाव में जबरदस्त था, लेकिन उसकी नींव कमजोर होने का सिलसिला 1962 के आम चुनाव से हो गया था। प्रदेश में कांग्रेस की बड़ी मुश्किल से बहुमत हासिल हुआ था। भगवान राव मंडलोई प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, पर कामराज योजना के कारण उन्हें पद छोड़ना पड़ा था। 1963 में पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्रा मुख्यमंत्री बनाए गए। मिश्रा ने 33 विधायकों को कांग्रेस में शामिल कर लिया और अपनी स्थिति मजबूत बना ली थी। 1962 के चुनाव में जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा, वो ही जावरा से चुनाव में पराजित हो गए थे। डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू जावरा से जनसंघ के लक्ष्मी नारायण पांडे से चुनाव में हार गए थे। स्थानीय कांग्रेस नेताओं द्वारा काटजू की उपेक्षा से उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा था। इस पराजय से पंडित नेहरू काफी नाराज हुए थे। 1967 में 2 फाड़ हो गई थी कांग्रेस। पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र प्रदेश की राजनीति में काफी प्रभावशाली नेता हो गए थे। 1967 के आम चुनाव में उन्होंने उम्मीदवार के लिए आवेदन न देने वाले प्रदेश के नेताओं को टिकट नहीं दिए। इनमें प्रमुख नेता डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू, भगवंत राव मंडलोई, तखमल जैन और विजयराजे सिंधिया प्रमुख थे। टिकट वितरण की इस गड़बड़ी ने कांग्रेस में 2 फाड़ कर दिए थे। कांग्रेस से असंतुष्ट नेताओं ने जन कांग्रेस अलग दल बना लिया था। उस वक्त कांग्रेस से राज्यसभा सांसद खूबचंद बघेल, जो पूर्व में प्रजा समाजवादी दल के नेता थे, मिश्र के मुख्यमंत्री बनने के बाद कांग्रेस में शामिल हो गए थे। बाद में बघेल कांग्रेस से इस्तीफा देकर जन कांग्रेस में शामिल हो गए थे। ML जमनिक समाजवादी नेता थे और 1964 में वे कांग्रेस में शामिल हो गए थे। दमोह और मुरैना से कई कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़ जन कांग्रेस में सम्मिलित हो गए। उन्होंने कांग्रेस ने नेतृत्व पर आरोप लगाया था कि उन्हें परेशान किया जा रहा है।